डेविड जंगल में मूत कर हल्का हो रहा था, लेकिन तभी अचानक जमीन से बिजली का झटका लगने से उसका शरीर सुन्न हो गया। मगर बिजली का झटका बहुत सहज था, इसीलिए डेविड ने मूतना बंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, उसने देखा कि जहाँ उसने पेशाब किया था वहाँ एक अजीब प्राचीन पत्थर था। जब डेविड हैरान था, तभी अचानक पत्थर पर लाल रोशनी चमकी और अगले ही पल एक अद्भुत सुंदर महिला वहाँ प्रकट हुई। महिला ने कहा कि वह हजारों साल से जीवित स्वर्ग की महारानी है और डेविड का मूत्र शुद्ध यांग जल था जो उसे अमृतत्व पाने में मदद करी थी। डेविड के उपकार के लिए महारानी उसे 12 घंटे के लिए जादुई वाणी की शक्ति देना चाहती थी। जो वह बोलेगा वही सच हो जाएगा। महारानी को लगा कि डेविड ये शक्ति पाकर मेरा आभारी होगा, लेकिन डेविड ने महारानी को भूत समझ लिया और डरकर वहाँ से भाग गया। भाग्य से महारानी ने उसका पीछा नहीं किया और उसे जादुई वाणी की शक्ति दे दी। लेकिन घर लौटने पर भी डेविड डरा हुआ था कि भूत से मिलने पर उस पर क्या असर होगा। तभी मकान मालकिन गुस्से से आई और कहा कि उसने 7 दिन से किराया नहीं दिया है और तुरंत देना होगा, नहीं तो कमरा खाली करना पड़ेगा। डेविड एक गरीब डिलीवरी बॉय था, उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बिना सोचे मकान मालकिन से पूछा कि क्या वह 7 दिन का किराया माफ कर सकती है। दीदी प्लीज मान जाओ ना प्लीज। आश्चर्यजनक रूप से मकान मालकिन जैसे ही बिजली से झटका खाई, वो न केवल 7 दिन का किराया माफ करने को तैयार हो गई, बल्कि इससे बहुत खुश भी हुई। डेविड हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी कंजूस मकान मालकिन किराया माफ कर देगी। तभी उसे महारानी के शब्द याद आए कि मैं तुम्हें 12 घंटे के लिए सुनहरी वचन भविष्यवाणी की शक्ति देती हूँ। डेविड को तुरंत समझ आया कि महारानी ने जो कहा था वह सच था। उसे वाकई 12 घंटे के लिए जादुई वचन बोलने की शक्ति मिली थी। इसकी जांच करने के लिए उसने तुरंत मकान मालकिन से पूछा कि क्या वह 1 साल का किराया माफ कर सकती है। ठीक है, तुम्हारा 1 साल का किराया माफ किया जाता है। डेविड ये सुनकर पूरी तरह से चकित हो गया। उसे नहीं पता था कि यह सब वास्तव में सच था। देखकर कि वह 30 साल से ड्राइविंग कर रहा है, उसके मन में तुरंत एक लालच आया। अगर मैं इस समय अपने कॉलेज की सुंदरी के कमरे में पहुंच जाऊं तो मजा आ जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सुंदरी आखिरकार इस समय कहां होगी। लेकिन जब डेविड सोने के लिए बिस्तर पर लेटने वाला था, उसने पाया कि उसका बिस्तर न केवल सामान्य से अधिक नरम था, बल्कि सामान्य से अधिक सुगंधित भी था। और जब वह जागा और ध्यान से देखा तो सामने कॉलेज की सुंदरी को देख पूरी तरह से अवाक रह गया। ये सुंदरी वही थी जिसे डेविड हमेशा से पसंद करता था। लेकिन लड़की इस बात से बेहद हैरान थी कि डेविड अचानक उसके बिस्तर पर कैसे आया। लड़की को नशा दिया गया था, उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और डेविड को जकड़ लिया था। बाद में डेविड बहुत गहरी नींद में सो गया, लेकिन जब लड़की जागी तो वह बेहद आश्चर्यचकित हुई यह देखकर कि डेविड ने उसके साथ रात बिताई थी। उसने तुरंत डेविड को बिस्तर से बाहर धकेल दिया, क्योंकि डेविड ने पहली बार ऐसा काम किया था। इसलिए डरकर वह तुरंत खिड़की से बाहर बिना सोचे समझे नीचे कूद गया। जब तक उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह देखकर कि वह नीचे गिरकर मरने वाला है, उसने जल्दी से चिल्लाया और अगले ही पल वह अपने बिस्तर पर गिर गया था। जादुई वाणी ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन लड़की अवाक रह गई। स्पष्ट रूप से डेविड अभी इमारत से कूदा था तो वो अचानक कहां गायब हो गया। इसी समय कॉलेज के एक सहपाठी ने लड़की को क्लास रियूनियन में भाग लेने के लिए बुलाया, लेकिन लड़की ने पूछा कि क्या डेविड को भी इस पार्टी में आमंत्रित किया गया है। सहपाठियों ने कहा कि डेविड बहुत गरीब और लॉ लेवल का है, उसे आमंत्रित नहीं किया गया। ये जानकर सुंदरी खुद डेविड को लेकर विश्वविद्यालय के रियूनियन में आती है, क्योंकि डेविड ने डिलीवरी वाले कपड़े पहने थे। सभी सहपाठियों ने उसे नीची नजर से देखा। एक महिला सहपाठी ने कहा कि डेविड कुत्ते जैसा जीवन जीता है, बिल्कुल शर्मनाक बात है। ये सुनकर डेविड क्रोधित हो गया है और जादुई वाणी करी कि महिला कुत्ते की तरह भौंकने लग जाए। और तभी वह महिला भौंकने लगी। उसे पता नहीं था कि डेविड के पास जादुई वाणी की शक्ति है। लड़की को भौंकता देख सब हैरान थे कि आखिर वो डेविड की बात क्यों मान रही है।